नमस्कार बागवान भाइयों। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आपका ग्राफ्टिंग के ऊपर। क्योंकि मैक्सिमम जितने भी बागवान भाई है तो सबका ही ग्राफ्टिंग का आज का सीज़न, मतलब सभी ही लोग ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। चाहे आपका नर्सरी ग्राफ्ट हो या फिर आप अपना टॉप ग्राफ्ट हो। तो जितने भी बागवान भाई अपने ऑर्चर्ड को टॉप ग्राफ्ट कर रहे हो तो आपने एक चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वैरायटी सिलेक्शन। क्योंकि जो हम हर साल नई नई वैरायटियाँ आए हैं, ऐसा ना होकर कि हम हर साल इन वैरायटियों के चक्कर में एक दिन हमें पछताना पड़े कि आज से आने वाले 4-5 साल बाद हम हर साल ही नई नई वैरायटियों को अगर टॉप क्राफ्ट करते रहे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमें उसके लिए पछताना पड़ेगा। तो इसीलिए बान भाई आपने इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है वैरायटी सिलेक्शन का। कि जैसे हमने भी कुछ साल पहले गलती की थी, बट उसके बाद जब हमें कुछ चीज़ें सीखी तो उसके बाद हमने क्या किया कि आज से लगभग 3 to 4 ईयर पहले, चाहे हमारे पास सनी एरिया हो चाहे शेडी एरिया हो, खासकर हमारे पास जो सबसे बड़ा हमारे लिए एक चैलेंज था वो था हमारा शेडी एरिया, जहाँ पे धूप हमारे पास काफ़ी कम थी। और वो आपको अभी मैं वीडियो में दिखाऊंगा कि जो हमारा पास फॉरेस्ट के पास जो हमारा ऑर्चर्ड है, तो उसके लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने वहाँ पे 3 से 4 टाइप की वैरायटी की सिलेक्शन की। उसमें जैसे आपका स्पर हो चाहे सेमी स्पर हो, जैसे आपका रेड ब्लॉक्स, किंग रॉट, स्कारलेट 2, और उसके बाद हमारा एडम और मेमास्टार 2284। तो इन 4-5 वैरायटियों को हमने सबसे पहले अपने ऑर्चर्ड में, 2 प्लांट थे हमारे पास, उनको हमने टॉप ग्राफ्ट किया। उसके बाद हमने इनकी परफॉर्मेंस बैक टू बैक 2 ईयर देखी, 2 साल देखी। तो उसके बाद जब हमें इस जो हमारा पास शेडी ऑर्चर्ड था वहाँ पे जो हमें सबसे अच्छी जो परफॉर्मेंस लास्ट ईयर आई तो वो थी स्कारलेट 2 की। एक तो हमारे पास बीमा काफ़ी अच्छा बन रहा था, और शेडी एरिया में सबको एक चीज़ का पता है कि वहाँ पे बेस्ट ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसीलिए उतना ज़्यादा स्पर पे टेंशन नहीं है कि हर साल ही वहाँ पे ग्रोथ अच्छी रहेगी। बट शेडी एरिया में एक ही प्रॉब्लम है बीमा बनने की, कि बीमा नहीं बनता है। तो इसीलिए जब हमने इन पांचों वैरायटियों में जो, क्योंकि ये पांचों वैरायटी हमारी फेवरेट है, तो हर एक चीज़, हर एक एप्पल अपनी जगह बहुत अच्छा है। जितनी भी ये वैरायटी है, चाहे आपका स्कारलेट 2 हो, एडम हो, जो भी हाई कलर स्टेन में, किंग रॉट हो चाहे रेड ब्लॉक्स हो। बट जब हमने इन 4-5 वैरायटियों में जो हमने सिलेक्शन की तो लास्ट ईयर जो हमें शेडी एरिया में जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस थी वो थी स्कारलेट 2 की। तो इसीलिए जो हमने एक बार में ही हमारा, आपको पता है कि हम सबसे पहले वैरायटी सिलेक्शन करते हैं ऑर्चर्ड के हिसाब से। हम ये नहीं देखते कि एक ही चीज़ पे हम ब्लाइंड नहीं करते। क्योंकि कुछ साल पहले हमने गलतियाँ की थी, जो हमें उसका जो सबसे बड़ा जो नुकसान है वो है आपका सालों का। कि कोई भी अगर आपके पास वैरायटी सिलेक्शन में अगर आपके गलती होती है तो आप लगभग 4 to 5 ईयर उसका आपको काफ़ी नुकसान होता है। क्योंकि पहले हम फर्स्ट ईयर ग्राफ्टिंग करेंगे, सेकंड और थर्ड ईयर उसका सैंपल देखेंगे, और उसके बाद आपको दोबारा ही उस चीज़ की दोबारा ही टॉप ग्राफ्ट करना पड़ता है, जिससे कि आपकी 4 से 6 साल वेस्ट हो जाती है। तो इसीलिए बागवान भाइयों आपने ध्यान देना है वैरायटी सिलेक्शन करते हुए कि चाहे 2 की जगह 3 साल लगे, बट आपने आराम से सबसे पहले किसी भी ऑर्चर्ड में जब आप टॉप ग्राफ्ट कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस ऑर्चर्ड में इस वैरायटी की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी आएगी। तो उसके बाद ही आपने उस वैरायटी को उस ऑर्चर्ड में काफ़ी बल्क में वर्क करना है। ऐसा नहीं है कि आप हर साल ही टॉप ग्राफ्ट करते रहे, हर साल नई नई वैरायटी आती रहेगी। तो ये सबको पता, 7 से 8 हज़ार टाइप की दुनिया में एप्पल की वैरायटियाँ हैं। तो इस तरह से हमारे पास इतना ऑर्चर्ड तो है नहीं कि हम हर साल ही टॉप ग्राफ्ट करते रहे। तो इसीलिए आपने जो आपका शौकिया तौर पे आप एक अपना छोटा सा ऑर्चर्ड, डेमो ऑर्चर्ड रख सकते हैं, जो लगभग 4 से लेकर 4 बीसों, 5 बीसों, 6 बीसों वो आप अपनी हिसाब से रख सकते हैं। जैसे हमने भी एक अपना छोटा सा एक डेमो ऑर्चर्ड रेडी किया हुआ है, तो उसमें आप हर साल नई वैरायटी लगाइए। बट जो आपने बिल्कुल कमर्शियल उसमें बल्क में वर्क करना है, उसके लिए आपको 2 से 3 वैरायटी ही सिलेक्शन करनी पड़ेगी। जैसे आपका गाला में आप 1-2 हाई कलर स्टेन, जहाँ पे आपको कलर की प्रॉब्लम है तो वहाँ आप हाई कलर स्टेन में जाइए। और जहाँ पे आपको साइज़ की प्रॉब्लम है गाला में, तो वहाँ पे आप जो लेट कलर है उस पर। क्योंकि जितनी भी वैरायटी सिलेक्शन है वो ये बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आपने ये खुद देखना है, चाहे आप गाला पे वर्क कर रहे हो तो आपको सबसे पहले इस चीज़ का पता होना चाहिए कि जो भी मैं गाला लगा रहा हूँ मुझे हाई कलर स्टेन लगाना है। जहाँ पे कलर इशू है वहाँ पे आपको हाई कलर स्टेन पे जाना पड़ेगा। और जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे साइज़ का इशू है तो वहाँ पे आपने वो गाला लगाना जो जिसका कलर लेट आता है। तो ये आपने अपनी एलिवेशन के हिसाब से, उस हिसाब से आप वैरायटी सिलेक्शन कर सकते हो। तो अभी मैं आपको अपना ऑर्चर्ड दिखाऊंगा कि जो हमारा ऑर्चर्ड था, जो मैंने इस साल पूरा ही टॉप ग्राफ्ट किया, तो वो किया स्कारलेट 2 में।
तो उसका जो सबसे बड़ा रीज़न था वो था यही कि जो हमारे पास जिस भी वैरायटी की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस आती है हम उसी को लगाते हैं। सबसे पहले जैसे हमने ऑर्गन स्पॉट 2 काफ़ी ज़्यादा लगाया, उसके बाद जो सेकंड हमारे पास जो हाई कलर स्टेन में आई थी रेड ब्लॉक्स, तो हमने बहुत लगाया। तो आप हमारी रेड ब्लॉक्स की कोई भी वीडियोस देख सकते हैं कि हमारे पास रेड ब्लॉक्स आज भी मतलब बहुत अच्छा है। तो बाकी अभी जो हम सबसे ज़्यादा टॉप क्राफ्ट कर रहे हैं वो है एडम। तो क्योंकि अमेरिकन वैरायटी हमें ऐसे भी बहुत पसंद है, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिकन वैरायटियों में चाहे आपका स्कारलेट हो, ऑर्गन हो, चाहे रॉयल डिलीशियस हो, हर एक सेब कई सालों से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है। तो इसीलिए बाकी अभी आपको दिखाऊंगा मैं कि जो हमारा ऑर्चर्ड है तो वहाँ पे हमने किस तरह से टॉप क्राफ्ट किया है। और अगर आपने बागवानी में बिल्कुल तरीके से, आपको अब हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि मेरे इस ऑर्चर्ड में कौन सी वैरायटी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है। उसके बाद आपने पूरे ऑर्चर्ड में चाहे आप 5 प्लांट को टॉप क्राफ्ट कीजिए, चाहे आप 10 से 20, वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, या फिर आप प्लांटेशन कीजिए। तो बट सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैं जो भी इस ऑर्चर्ड में जिस भी वैरायटी के पीछे जा रहा हूँ तो उसकी परफॉर्मेंस सबसे पहले उस ऑर्चर्ड में आपने देखनी है कि कैसी आ रही है। तो अभी दिखाता हूँ आपको अपना ऑर्चर्ड। तो देख सकते हो बागन भाइयों, ये जो हमारा जो इस ऑर्चर्ड को जो हमने सारा ही टॉप ग्राफ्ट किया है वो सारा ही स्कारलेट 2 है। तो इसके लिए आपने हर चीज़ का, आपने जब भी आप किसी भी वैरायटी की सिलेक्शन कीजिए, तो इसीलिए मैं आपको हर बागवान भाई को यही कहना चाहता हूँ कि सबसे ज़रूरी होती है वैरायटी सिलेक्शन। कि ऐसा नहीं कि हम वैरायटियों की होड़ में हर साल ही नई नई वैरायटियों को टॉप ग्राफ्ट करते रहे, जिससे कि हमारा जो सबसे बड़ा जो नुकसान है, पैसे से ज़्यादा जो नुकसान है वो है हमारा टाइम का। कि 2 साल बाद जब आपके पास उसके रिजल्ट आएंगे, क्योंकि सेकेंड ईयर जो फ्रूट आता है हम उसी पे ट्रस्ट करते हैं कि जो भी उसकी क्वालिटी है। तो उसके बाद अगर आप 2 साल बाद अगर आपके पास रिजल्ट उसके ख़राब आए, तो उसके बाद आपको दोबारा से ही वो प्लांट दोबारा टॉप ग्राफ्ट करना पड़ेगा, कि इससे हमारी लगभग 4 से 5 सालें बर्बाद हो जाती है। तो इसीलिए आपने बागवान भाइयों खासकर आपने जो ध्यान देना वो है वैरायटी सिलेक्शन का। तो इस ऑर्चर्ड में भी हमने जो सबसे पहले जब हमने यहाँ पे वैरायटी सिलेक्शन की, तो हमारे पास जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस आई, क्योंकि ये हमारा शेडी एरिया है, ये बिल्कुल हमारे पास फॉरेस्ट के साथ है, तो यहाँ पे धूप कम आती है। तो इसीलिए जो हमारे पास यहाँ पे जब हमने सभी वैरायटियों में सिलेक्शन की, तो तो हमारे पास स्कारलेट 2 के रिजल्ट यहाँ पे बैक टू बैक 2 सालों से बहुत अच्छे थे। तो इसीलिए हमने जो यहाँ पे सारा ही टॉप ग्राफ्ट किया वो है स्कारलेट 2। और आपने एक चीज़ का ध्यान देना है खासकर शेडी एरिया में, कि जब भी आप उस ऑर्चर्ड को टॉप ग्राफ्ट करो या उस प्लांट को टॉप ग्राफ्ट करो, तो आपने थोड़ा सा कलमों का डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। चाहे आपका आप स्पर में किसी पे भी वर्क कर रहे हो, चाहे एडम हो, स्कारलेट 2 हो, चाहे किसी पे भी हो। जैसे हमारा स्कारलेट 2 पे है, तो हमारा यहाँ पे हमारी यही कोशिश थी कि जितना भी कलमों का डिस्टेंस है वो लगभग हाफ से लग के 1 फीट के आसपास रहे, ताकि दोबारा से हमें वो शेडी एरिया वाली प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो इसीलिए बान भाई आपने ये छोटी छोटी बातें ध्यान देनी है। तो बाकी जो हमारी ग्राफ्टिंग है वो हर साल जनवरी फर्स्ट वीक से लेकर स्टार्ट हो जाती है। हमारी यही कोशिश रहती है हर साल की फर्स्ट वीक में स्टार्ट की जाए। और अगर आप जनवरी में जब भी आप ग्राफ्टिंग कर रहे हो, तो आपने एक चीज़ का ध्यान देना, जहाँ पे मॉइस्चर लेवल नमी काफ़ी हो, वहीं से आपने जनवरी में ग्राफ्टिंग स्टार्ट करनी है। तो बाकी लास्ट ईयर आपने हमारी हर एक वीडियो में देखा होगा कि हमने जो सबसे जो लेट ग्राफ्टिंग की थी वो थी हमारी टीरेक्स गाला की। तो जो हमने अप्रैल फर्स्ट वीक में उसकी ग्राफ्टिंग की हुई थी, तो गाला में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट है। तो उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि हमारी जो टीरेक्स गाला की जो कलमें थी वो काफ़ी, उसकी ग्रोथ काफ़ी कम थी। तो इसीलिए जो हमारे लिए जो हमने इसमें एक लेट ग्राफ्टिंग करने में जो सबसे बड़ा नुकसान है वो है ग्रोथ का। एक तो ग्रोथ काफ़ी कम रहती है कलमों की, और सेकंड उसके बाद कलमें सूखने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमारी भी लगभग 20-30% जो लास्ट ईयर जो टीरेक्स गाला हमने अप्रैल फर्स्ट वीक में ग्राफ्ट किया था, वो 20-30% उसकी कलमें भी सूख गई, और उसके बाद उसकी ग्रोथ काफ़ी कम थी। तो जो मैंने आपको वीडियो में पीछे दिखाया हुआ है कि अप्रैल में जो हमने ग्राफ्टिंग की थी उसके रिजल्ट। तो इसीलिए हमारी हर साल तो हमारी यही कोशिश रहती है कि जो भी ग्राफ्टिंग की जाए वो मार्च सेकेंड वीक, ज़्यादा ज़्यादा मार्च 20 मार्च तक, 20 से लेकर 22 मार्च के बीच में हमारी सारी ग्राफ्टिंग हम क्लोज करने की कोशिश करते हैं। और बाकी जो बचता है वो तो फिर नेक्स्ट ईयर उसकी ग्राफ्टिंग हम करते हैं। बट आपने इस चीज़ का ध्यान देना बागवान भाइयों कि अभी हम आपको इस साल हर छोटी से छोटी जो भी हमने ग्राफ्टिंग की है जनवरी फर्स्ट वीक से लेकर
जो हमारी मार्च तक ग्राफ्टिंग चलेंगी, हर एक ऑर्चिड की हम आपको परफॉर्मेंस दिखाएंगे कि हमारे पास कैसी कैसी परफॉर्मेंस रही। तो उससे जो बड़ी बात है बागवान भाई, जो आज की जो वीडियो मैंने बनाई है, ये इसका मेन जो कारण है वो है टॉप ग्राफ्टिंग और वैरायटी सिलेक्शन। तो आपने सबसे पहले आपने वैरायटी सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है, और वो जो वैरायटी सिलेक्शन आप कर रहे हो वो है ऑर्चिड के हिसाब से, कि जिस ऑर्चिड में आपके पास जिस वैरायटी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आए तो आपने उसी पे ही ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आप एक ऑर्चर्ड में, अगर आपके पास किसी ऑर्चर्ड में चाहे 20 से 25 प्लांट आपने टॉप ग्राफ्ट करने हो, तो आप उसमें सिर्फ एक ही वैरायटी लगाइए, चाहे आप स्पर हो, चाहे सेमी स्पर, चाहे गाला हो, आप किसी पे भी जाइए। बट सबसे पहले आपने उसकी परफॉर्मेंस देखनी है, चाहे आप 2 की जगह 3 साल लेट हो जाइए, बट सबसे पहले उसकी पूरी परफॉर्मेंस देखिए, उसके बाद ही उसको टॉप ग्राफ्ट कीजिए। और आप देख सकते हो बागवान भाई कि लगभग 2 सालों से हम, पहले तो हमने काफ़ी कम की थी स्ट्रैप ग्राफ्टिंग, बट जो 2 सालों से हम लगभग 100% जितने भी हमारे पास आधा इंच से लेकर जितने भी मोटे कट्टे हैं, तो हमारी यही कोशिश रहती है कि हर एक में ही स्ट्रैप ग्राफ्टिंग की जाए। तो आपने भी इस बात का ध्यान देना है बागवान भाइयों, चाहे आप खुद ग्राफ्टिंग कर रहे हो या फिर आपके पास ग्राफ्टर हो, तो आपने इस चीज़ का ध्यान देना है, जितने भी मोटे कट्टे हो उसमें आपने स्ट्रैप ग्राफ्टिंग ही करनी है। तो खासकर स्पर वैरायटी में, चाहे स्कारलेट हो, चाहे आपके पास सुपर चीप हो, चाहे जो भी आपके पास स्पर वैरायटी है, सेमी स्पर में तो अगर आप मोटा कर देते हो तो उसका भरने के चांसेस, जख्म भरने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, जो उसका घाव होता है ना उसको भरने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो बट जो स्पर है, स्पर में अगर एक बार जो भी आपने मोटे कट्टो, अगर उसमें अगर आपने उन कलमों में अगर फ्रूट लिया, तो उसके बाद उस घाव को भरने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। और फिर उस कलमों में आपने देखा कि कुछ साबा जब हैवी क्रॉप लगती है वो कलम वहाँ से टूट जाती है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान देना, खासकर स्पर में। चाहे ऐसे तो आपने मोटे कट को देने की कोशिश कम ही करनी है, बट जहाँ पे भी आपको लगता है कि यहाँ पे मोटे कट हमारे ब्रांच में है, तो वहाँ पे आपने स्ट्रेप ग्राफ्टिंग ही करनी है। तो हमारी भी यही कोशिश रहती है कि फर्स्ट ईयर जब भी आप ग्राफ्टिंग कर रहे हो, तो आपको जो आपका फर्स्ट ईयर है, तो उसी साल आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि लगभग जो भी मोटे कट्टे है उसमें 80 to 90% जो उसका घाव है वो आपने भरने की कोशिश करनी है। चाहे आप उस मोटे कट में स्ट्रैप के थ्रू एक कलम लगाइए, चाहे आप 2 से 3। और बाकी देखिए वन भाई, जो आपका शेडी एरिया है, तो उसमें ये देखिए हमारे पास जो कलमों का जो डिस्टेंस हमने रखा, तो मैक्सिमम हमारी यही कोशिश थी कि लगभग 6-7 इंच और 1 फीट के आसपास। ऐसे हमारी जो स्पर की जो डिस्टेंस रहता है वो 4 से 5 इंच का रहता है। बट जो आपका शेडी एरिया है, तो वहाँ पे आपने डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। तो कोशिश यही करनी है कि थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा ज़्यादा रखा जाए, ताकि हमारे को दोबारा से ही वो शेडी एरिया वाली वो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और ये देखिए जितना हमारे पास मोटा कट है, तो हमने कहीं पे जो ज़्यादा हमें लगता है मोटे कटे, वहाँ पे हमने 3 कलमे तक लगाई है। क्योंकि हमारा जो खासकर स्पर, अगर यही चीज़ गाला में होती है तो शायद हम 1 या 2 कलम इसमें स्ट्रैप करते। बट यहाँ पे जो बात है वो है आपकी स्पर, कि जितना भी आपके पास स्पर पे वर्क कर रहे हो, तो आपने हर यही कोशिश करनी है फर्स्ट ईयर ही, कि 80 to 90% जो इसका घाव है वो भर जाए। तो इसी तरह आपने ग्राफ्टिंग करनी है, कि ताकि आपको आने वाले टाइम में खासकर स्पर में तो हमेशा ही ग्रोथ इशू रहता है, तो इसीलिए आपने इस चीज़ का ध्यान देना है। बाकी जो जितना भी छोटी ब्रांचें हैं, पतली ब्रांचें हैं, उसमें तो आपने टंग ग्राफ्टिंग ही करनी है, क्योंकि ये तो आपका फर्स्ट ईयर ही सारी जो इसका घाव है वो भर जाएगा। तो वन भाई आपने इस चीज़ का ध्यान देना है, जब भी आप इस टाइम मैक्सिमम जितने भी बागवान भाई है वो सारे ही ग्राफ्टिंग का वर्क कर रहे हैं। चाहे आप टॉप ग्राफ्टिंग आपके पास बड़े प्लांट हो, चाहे छोटे हो, चाहे आप नर्सरी ग्राफ्ट कर रहे हो, तो सबसे ज़रूरी आपकी है वैरायटी सिलेक्शन, और कि मैंने किस ऑर्चर्ड में जो वैरायटी आपके पास अच्छी परफॉर्मेंस करेगी, आपने उसके बाद उसी चीज़ का उसी पे ही काफ़ी ज़्यादा वर्क करना है। ऐसा नहीं आपने सिर्फ जो 3-4 वैरायटी सिलेक्शन अच्छी करनी है, चाहे गाला हो, चाहे आपका हाई कलर स्टेन हो, चाहे स्पर हो, तो आपने उस हिसाब से अपने ऑर्चर्ड को मैनेज करना है। क्योंकि आने वाले जो टाइम है हमारे पास हर साल नई नई वैरायटी आएगी, तो हम वैरायटियों की दौड़ में नहीं जा सकते, क्योंकि इतने हमारे पास ऑर्चर्ड नहीं है कि हम जितनी भी दुनिया में 7 से 8 हज़ार टाइप का जो एप्पल है, जितनी भी वैरायटियाँ हैं, तो इसीलिए हमने इस चीज़ का ध्यान देना है खासकर, कि आपने वैरायटी सिलेक्शन का। तो ऐसा ना हो कि हम दोबारा से ही आने वाले टाइम में 3-4 साल बाद दोबारा ही अपने प्लांट को टॉप ग्राफ्ट करें, उससे हमारी जो सबसे बड़ा जो नुकसान है वो है टाइम का। तो इसीलिए आपने इस चीज़ का ध्यान देना है। और उससे जो ज़रूरी बात है बागवान भाइयों, कि आपने
एक चीज़ का ध्यान देना है कि जैसे आपने किसी ऑर्चर्ड को टॉप ग्राफ्ट किया तो वहाँ पे या तो आपने प्लांटेशन न्यू प्लांटेशन करनी है, जैसे जिसमें पॉलिनाइजर वैरायटी हो। जैसे आपका जो हमारी मैक्सिमम हम जो पॉलिनाइजर वैरायटी लगाते हैं तो हमारी जो कोशिश रहती है पिंक लेडी, समर क्वीन, ग्लॉस्टर और ग्रीन एप्पल। तो ये जो 4 वैरायटियाँ ये हमारी आपको हर ऑर्चर्ड में मिलेगी, क्योंकि हमारे पास इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आ रही है। इसीलिए आपने टॉप ग्राफ्टिंग करते हुए ध्यान देना है, या तो बीच में आपने 1 से 2 प्लांट को ऐसा टॉप ग्राफ्ट करना है जिसमें आपने 3 से 4 टाइप की कलमें लगानी है, ताकि आने वाले टाइम में आपको पॉलिनाइजर वैरायटी के लिए दोबारा से ही वही प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। या फिर आप नीचे प्लांट लगा सकते हो, जो भी जैसे 3-4 वैरायटियों की आपने प्लांट लगा दिए, ताकि वो 3rd या 4th ईयर उसमें पॉलिनाइजर वैरायटी के लिए आपके पास जो प्लांट है वो रेडी हो जाए। तो बाकी आप कोई भी पॉलिनाइजर वैरायटी लगा सकते हैं, जो हमारे जो मैक्सिमम जो हम पॉलिनाइजर वैरायटी लगाते हैं वो है हमारी पिंक लेडी अर्ली वाली, और समर क्वीन, ग्लॉस्टर और ग्रीन एप्पल। तो ये 4 हमारी फेवरेट है और हम इसी को ही अपने हर ऑर्चर्ड में लगाते हैं। तो इसीलिए आपने इस चीज़ का ध्यान देना है। जहाँ पे भी आप चाहे स्पर पे वर्क कर रहे हो, चाहे हाई कलर स्टेन में वर्क कर रहे हो, जहाँ पे भी आप वर्क कर रहे हो, टॉप ग्राफ्ट कर रहे हो, तो आपने इस चीज़ का खासकर ध्यान देना है कि आजकल ही आपको पता होना चाहिए कि जो मैंने अगर आपने 10 से 12 प्लांट कहीं पे टॉप ग्राफ्ट किए तो उसमें आपने 1 या 2 प्लांट आपने स्पेशल ही ग्राफ्ट करने हैं पॉलिनाइजर वैरायटी के। अगर आप प्लांट को टॉप ग्राफ्ट नहीं कर सकते तो आपने कुछ नहीं करना, आपने बीच में कुछ प्लांट को स्पेशली लगाना है, लगभग 3 से 4 वैरायटी की, ताकि आपके पास आने वाले टाइम में जो भी फ्लावरिंग हो, अगर किसी प्लांट की फ्लावरिंग आगे पीछे भी हो तो फिर भी वो आपके डिलीशियस के साथ उसकी फ्लावरिंग किसी ना किसी वैरायटी की फ्लावरिंग उसके साथ हो जाए। तो इसीलिए आपने इस चीज़ का ध्यान देना है, खासकर पॉलिनाइजर वैरायटी का, ताकि आने वाले टाइम में आपको दोबारा से ही ये छोटी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो जो भी बागवान भाइयों हम प्रैक्टिस करते हैं अपने ऑर्चर्ड में, तो हम कोशिश करते हैं कि हर एक छोटी से छोटी बात आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचाई जाए। और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी स्पेशली ही हमारी न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के ऊपर, कि हमने कौन सी खाद देनी है, कौन सी स्प्रे करनी है, क्योंकि हमारी मैक्सिमम जो हमारी कोशिश रहती है कि जैसा टाइम हो उसी हिसाब से वीडियोज़ बनाई जाए। तो बाकी अब मिलते हैं बागवान भाइयों नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा जो भी अभी हमने कौन कौन सी खादें देनी है और कौन कौन सी स्प्रे करनी है उसी के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए।